आज हम रेविट में सेक्शन व्यू की बात करेंगे। सबसे पहले मैं तमाम दोस्तों को अपने चैनल पर वेलकम कहता हूँ। जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो इनको मिलती रहे। लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। सेक्शन व्यू मॉडल को काटने के लिए इस्तेमाल होता है। सेक्शन व्यू टैब के क्रिएट पैनल में मौजूद होता है। ये क्विक एक्सेस टूल बार में भी पाया जाता है। हम सेक्शन व्यू के लिए इस टूल का इंतखाब करते हैं। सबसे पहले हम सेक्शन व्यू की प्लेसमेंट को समझते हैं। अगर हॉरिजेंटल सेक्शन लेफ़्ट से राइट लगाया जाए तो सेक्शन डायरेक्शन बैक साइड की तरफ होगी। हॉरिजेंटल सेक्शन राइट से लेफ़्ट लगाने से सेक्शन डायरेक्शन फ्रंट साइड की तरफ होगी। और अगर वर्टिकल सेक्शन बैक से फ्रंट की तरफ लगाया जाए तो सेक्शन डायरेक्शन राइट साइड पर होगी। इसी तरह वर्टिकल सेक्शन फ्रंट से बैक साइड की तरफ लगाने से सेक्शन डायरेक्शन लेफ्ट पर होगी। सेक्शन को ज़रूरत के मुताबिक किसी भी एंगल में लगाया जा सकता है। सेक्शन टूल सेलेक्ट करने से ऑप्शंस बार में ऑफसेट अपीयर होता है। इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 होती है। सेक्शन लगाने के लिए जहां हम क्लिक करेंगे सेक्शन उसी लोकेशन पर बनेगा। अगर हम ऑफसेट में कोई न्यूमेरिकली वैल्यू देंगे तो सेक्शन उतने ही डिस्टेंस पर ड्रॉ होगा। जब आप सेक्शन व्यू बनाते हैं तो रेविट एक डिफ़ॉल्ट व्यू की डेप्थ और विड्थ देता है। सेक्शन व्यू में जाने के लिए सेक्शन टैग पर राइट क्लिक करें और कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में गो टू व्यू को सेलेक्ट करें या सेक्शन हेड पर डबल क्लिक करें। सेक्शन व्यू को प्रोजेक्ट ब्राउज़र से भी एक्सेस किया जा सकता है। हम व्यू टैब में टाइल व्यू को सेलेक्ट करके दोनों व्यूज़ सामने ले आते हैं। अब हम सेक्शन व्यू को स्टडी करते हैं। ये सेक्शन लाइन कहलाती है। सेक्शन लाइन के दरमियान में गैप्स इन सेगमेंट्स है। जब आप ड्राइंग में सेक्शन लाइन जाहिर नहीं करना चाहते तो सेक्शन लाइन को ब्रेक किया जा सकता है। सेक्शन लाइन को ब्रेक करने से सेक्शन व्यू में कोई तब्दीली नहीं होगी। आप इन ग्रिप्स बॉक्सेस के ज़रिए सेक्शन लाइन को ड्रैग कर सकते हैं और जब ब्रेक लाइन कंटिन्यूस करना चाहें तो गैप्स इन सेगमेंट सिंबल को सिलेक्ट कीजिएगा। सेक्शन लाइन कंटिन्यू हो जाएगी। सेक्शन व्यू पर डॉटेड रेक्टेंगल को क्रॉप रीजन कहते हैं। सेक्शन लाइन के परपेंडिकुलर क्रॉप रीजन लाइंस सेक्शन व्यू की विड्थ हैं और सेक्शन लाइन के पैरेलल क्रॉप रीजन लाइन सेक्शन व्यू की डेप्थ है। इसे फॉर क्लिप ऑफसेट भी कहते हैं। जो भी सेक्शन व्यू बनेगा वो हमेशा इसी क्रॉप रीजन के मुताबिक एलिमेंट्स शो करेगा। मिसाल के तौर पर मैं एक वॉल क्रॉप रीजन के अंदर ड्रॉ करता हूँ। तो सेक्शन व्यू में
मुझे ये वॉल नज़र आ रही है और जैसे ही इस वॉल को मैं क्रॉप रीजन से बाहर मूव करता हूँ वॉल डिसअपियर हो जाएगी। सेक्शन व्यू की विड्थ ड्रैग एरो से कंट्रोल की जा सकती है। प्लान में सेक्शन विड्थ किसी भी साइड से ड्रैग करने से इसका असर ऑटोमेटिकली सेक्शन व्यू में पड़ेगा। इसी तरह सेक्शन डेप्थ ड्रैग करने से सेक्शन व्यू चेंज होगा। सेक्शन व्यू की विड्थ और डेप्थ साइज क्रॉप टूल से भी कंट्रोल की जा सकती है। मॉडल क्रॉप साइज की विड्थ और हाइट 1:1 व्यू स्केल पर व्यू के बराबर होती है। व्यू स्केल चेंज करने से व्यू स्केल की रेशो के मुताबिक क्रॉप साइज की विड्थ और हाइट चेंज हो जाएगी। सेक्शन व्यू में हॉरिजेंटल व्यू ब्रेक से सेक्शन डिवाइड हो जाएगा। इसी ब्रेक सेक्शन को मज़ीद ब्रेक किया जा सकता है। ब्रेक सेक्शन को दोबारा इकट्ठा करने के लिए रीजन बाउंड्री मूव करके दूसरे पार्ट से मिलाएं। सेक्शन इकट्ठा हो जाएगा। इसी तरह वर्टिकल व्यू ब्रेक को कंट्रोल किया जा सकता है। सेक्शन व्यू का क्रॉप रीजन मैन्युअली भी एडिट हो सकता है। इस मैजेंटा बाउंड्री को एडिट करके टिक मार्क सेलेक्ट करें, बाउंड्री चेंज हो जाएगी। सेक्शन डेप्थ को प्रॉपर्टीज पैलेट में फॉर क्लिप ऑफसेट से भी एडजस्ट किया जा सकता है। सेक्शन डेप्थ को ड्रैग करने से फॉर क्लिप ऑफसेट चेंज होगा। इसी तरह प्रॉपर्टीज में फॉर क्लिप ऑफसेट चेंज करने का असर प्लान और सेक्शन व्यू पर पड़ेगा। फॉर क्लिप ऑफसेट से ऊपर फॉर क्लिपिंग है जिसके मुख्तलिफ ऑप्शंस को मैं एक अलहदा वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। क्रॉप व्यू किसी व्यू के रीजन को एक ख़ास विड्थ और हाइट तक महदूद करता है। प्रॉपर्टीज पैलेट में क्रॉप व्यू चेक करने से क्रॉप व्यू उतनी ही विड्थ और हाइट में डिस्प्ले होगा जो लिमिट्स हमने सेट की होंगी। इस रीजन को हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज पैलेट में क्रॉप व्यू अनचेक करने से क्रॉप व्यू की लिमिट्स ख़त्म हो जाएंगी और व्यू ड्राइंग एरिया में मैक्सिमम नज़र आएगा। क्रॉप व्यू लिमिट्स का एरिया प्रॉपर्टीज पैलेट में क्रॉप रीजन विजिबल बॉक्स चेक करने से डिस्प्ले होगा और ये बॉक्स अनचेक करने से क्रॉप रीजन बाउंड्री विजिबिलिटी ऑफ हो जाएगी। सेक्शन व्यू को फ्लिप कंट्रोल बटन से मिरर किया जा सकता है। सेक्शन टैग के हेड और टेल को फ्लिप किया जा सकता है जिससे ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स में ओवरलैपिंग नहीं होती। सेक्शन हेड और टेल को क्रॉप रीजन बाउंड्री से अलहदा ड्रैग किया जा सकता है और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कहीं भी एडजस्ट किया जा सकता है। एडिट टाइप के सेक्शन टैग में सेक्शन हेड और सेक्शन टेल को कोई और शेप भी दी जा सकती है। यहाँ पर सेक्शन हेड
और टेल की मुख्तलिफ शेप्स मौजूद हैं। सेक्शन टैग को स्प्लिट भी कर सकते हैं। स्प्लिट सेगमेंट टूल से कर्सर जिस स्प्लिट पोर्शन की तरफ लेकर जाएंगे वो लाइन मूव करेगी। सेक्शन लाइन का स्प्लिट रूट डिफाइन करने के बाद भी आप ड्रैग एरो से इसे एडजस्ट कर सकते हैं। स्प्लिट सेक्शन लाइन को दोबारा ज्वाइंट करने के लिए ड्रैग एरो के ज़रिए दोनों लाइंस को अलाइन कर दें। सेक्शन लाइन ज्वाइंट हो जाएगी। प्रॉपर्टी से सेक्शन व्यू को कोई भी नाम दे सकते हैं। सेक्शन हेड में सिंगल डॉट डिटेल नंबर को शो करता है और 3 डॉट्स में वो शीट नंबर शो होगा जिसमें हम सेक्शन व्यू ड्रैग करेंगे। एक नई शीट क्रिएट करके इसकी प्रैक्टिस करते हैं। प्रोजेक्ट ब्राउज़र में शीट्स पर राइट क्लिक करें और न्यू शीट क्रिएट करें। न्यू शीट ब्राउज़र में इस मॉडल में लोडेड टाइटल ब्लॉक्स में से किसी का इंतखाब किया जा सकता है। अब इस सेक्शन व्यू को शीट में ड्रैग करते हैं। सेक्शन व्यू में व्यू नेम, डिटेल नंबर और स्केल अपीयर हो गया। प्रॉपर्टी से व्यू नेम और डिटेल नंबर हम चेंज कर सकते हैं और जिस व्यू स्केल पर हमने सेक्शन व्यू बनाया होगा वो यहाँ पर अपीयर होगा। प्लान व्यू और सेक्शन व्यू का सेम स्केल पर होना ज़रूरी नहीं है। सेक्शन व्यू का स्केल प्रॉपर्टी से चेंज भी कर सकते हैं। व्यू को एरो की से मूव करके शीट में एडजस्ट कर सकते हैं। और सेक्शन टैग को भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। प्लान व्यू के सेक्शन टैग में सेक्शन व्यू का डिटेल नंबर और शीट नंबर अपीयर होगा। तो ये था आज का हमारा सेक्शन व्यू टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। मज़ीद एजुकेशनल वीडियोस के लिए देखते रहिए BIM टॉक्स।